महाबली हनुमान को विशेष शक्तियों का स्वामी और काफी बलशाली माना जाता है। बजरंगबली चिरंजीवी थे, अर्थात वह ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं। अपने स्वामी श्रीराम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हनुमान अपने भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं, विपत्ति का नाश करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है, इसलिए उनके भक्तों पर कभी दुखों का साया नहीं मंडराता है। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलेन का रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद ये फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्रीराम विलेन का राक्षसराज सहस्तिरा के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब श्रीराम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी श्रीराम की खोज में विलेन का पहुंचते हैं। वहां राक्षसराज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलेन का में ही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्रीराम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्रीराम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षसराज ने विलेनका के द्वार पर एक ग्रामदेवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था, वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रुभाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्रामदेवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्रीराम के सेवक है। इसके बाद ग्रामदेवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्रीराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवनदेव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलेनका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु के थम जाने से सभी प्राणियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा। पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन संकट में देखते हुए देवताओं ने पवनदेव से विनती कर कहा कि वह उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह क्रोध और निराशा का त्याग कर दें। इसके बाद सभी देवता विलेनका गए और अमृत वर्षा के साथ संजीवनी मंत्रों से हनुमान जी को जीवित किया। इस तरह 6 माह तक मृत रहने के बाद बजरंगबली को नया जीवन मिला था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि संसार में जब तक मेरी रामकथा प्रचलन में रहेगी, हनुमान तुम्हारी कीर्ति भी अमर रहेगी और तुम भी अमर रहोगे। माता सीता ने भी हनुमान को वरदान दिया था कि हनुमान तुम जहां कहीं भी रहोगे तुम्हें सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी। इसी तरह देवराज इंद्र ने बजरंगबली को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक तुम स्वयं मृत्यु की इच्छा नहीं करोगे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।